मुझे ये ध्रुव नाम मिला है, तो कहीं ये केवल नाम ही ना रह जाए। ध्रुव का अर्थ होता है अटल, अखंड। प्रभु मुझे नाम ध्रुव मिला है, अब मुझे ये ध्रुवताई भी तो दो, आपके चरण कमलों में मेरी अविचल स्थिति हो। छवि कंज चरण तिहारे बसों उर देहु यह ध्रुव को ध्रुवताई। हमसे यही भूल होती है, हो रही है। हम बाहर सब कुछ अनुकूल बनाने का प्रयास करने में लगे हैं। ऐसा नहीं होगा कभी। ये जो सब घट रहा है ना, ये तो काल क्रम से हो रहा है। आरंभ में ही भगवान ने कहा, इसी कर्तापन के कारण, इसी मिथ्याभिमान के कारण तो जीव जन्म जन्म से संस्कृति में पड़ रहा है। तुम्हारे किए नहीं हो रहा है भाई, ये तो काल चक्र चल रहा है। ये काल के प्रभाव से, ये काल की गति से सब हो रहा है। अब आप पूछो, अच्छा ये सब हो ही रहा है तो हम क्या करें? पूछना चाहिए आपको। आप कह रहे हो कि बाहर सब हो ही रहा है, फिर हम क्या करें? आप पूछो, हम आपको बताते हैं। राम झरोखे बैठ के सबका मुजरा ले। अच्छा, कबीर जी ने आपकी हमारी बोलचाल की भाषा में कह दिया, ज्ञान मार्ग पर इसी को दृष्टा भाव कहा जाता है। फिर कुछ करिए मत, बस देखिए। ये जो लीला हो रही है इसको केवल देखिए, दृष्टा बन के देखिए। आपके जीवन में भी जो हो रहा है उसको दृष्टा बन के देखिए। आपके मन में भी जो संकल्प विकल्प उठ रहे हैं उसको दृष्टा बन के देखिए। कबीर जी ने आपकी हमारी बोलचाल की भाषा में कह दिया, राम झरोखे बैठ के सबका मुजरा लेत, जैसी जाकी भावना वैसा ही फल देत। पर कबीर ने कहा राम झरोखे बैठ के, माने प्रभु के चरणों की ओट में बैठना। तो आप हमसे पूछो कि भाई जब सब बाहर हो ही रहा है, स्वतः ही हो रहा है, और मैंने कहा ना ये संसार तो स्वतः ही परिवर्तनशील है, आप क्या बदलोगे इसमें? तो अपने आप ही बदल रहा है, ये तो स्वतः ही बदल रहा है। और मुझे लगता है जो काम अपने आप होता हो उसमें प्रयास करने की क्या आवश्यकता है? आप सोचो, जो काम अपने आप ही हो रहा है, अब आप इसमें क्या प्रयास करोगे कि रात हो जाए? अरे वो तो हो ही जाएगी। तुम चाहोगे तो भी हो जाएगी, और तुम लाख चाहो कि न हो तो भी हो जाएगी। अब आप लाख चाहो बुढ़ापा न आए, तो आएगा ही भाई, आ ही रहा है, आ ही रहा है और आ ही जाएगा, तुमको ले ही जाएगा। तो जो स्वतः हो रहा है उसमें क्या प्रयास करना है? फिर प्रश्न है कि फिर हम क्या करेंगे? राम सिमर राम सिमर, ये ही तेरो काज है। राम सिमर राम सिमर। अरे सुपने जो धन पिछाण, जैसे सुपना नहीं रहता, फिर ऐसे ही रहने वाला नहीं है। लाख प्रयास करो नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा, ये तो स्वतः परिवर्तनशील है। और आपको कभी मैंने एक संकेत किया था, ये मनुष्य जीवन ये विशेष है, ये साधारण नहीं है। इसीलिए कहा सुर दुर्लभ सोई ग्रंथ निकाल, विशेष है, विशेष वस्तु की प्राप्ति के लिए मिला है। ना उपजे ना भीन से संतन सुखदाई, कहे मलूका जान के मैं प्रीत लगाई। ये भूल हमसे ना हो। अरे होता रहे जो हो रहा है। हमको प्रभु के चरण मिले हैं, सर्व समर्थ प्रभु का आश्रय मिला है, गुरु की कृपा से हमारे पास भगवान नाम है। तो जिनके पास साधन संपत्ति नहीं है वो इस बात की चिंता करें, अरे हमारे पास तो प्रभु का नाम है, प्रभु के चरणों की ओट है, प्रभु का सहारा है। हमको ये सब नहीं करना चाहिए। आपको कहा था ना मैंने कुछ समय पहले, भाई जो हमारे करने का काम है वो करो। अच्छा, जो कार्य करने योग्य होता है उसी को करने में सफलता भी है, उसी को करने में शोभा भी है, और उसी को करने में समय और शक्ति की सार्थकता भी है। हमको यही काम है। सपने जो धन पिछाण, काहे पर करत मान, बारू की भीत जैसे वसुधा को राज है। राम सिमर राम सिमर, ये ही तेरो काज है। राम
सिमर राम सिमर। ये थके हारे हुए लोग नहीं थे जिन्होंने ये कहा करे भरोसा राम का निर्भय हो के सोए, अनहोनी होनी नहीं होनी हो सो होए। वो कोई अशक्त असमर्थ थके हारे लोग नहीं थे। कैसी अद्भुत प्रतिभा संपन्न थे सूरदास जी। सूर स्वामी के नाम से उनकी जगत में ख्याति थी। द्वार पर भीड़ लगी रहती थी, जय जयकार होती रहती थी। कई भूत भविष्य देखने की कोई शक्ति जन्म से उनको प्राप्त थी। वस्तुतः सिद्ध महापुरुष थे। तो ये शब्द किसी थके हारे व्यक्ति के नहीं है। कोई निराशा अवसादग्रस्त व्यक्ति संसार से थक हार कर ये नहीं कह रहा है। वो संसार के सत्य को जानकर पहचान कर कह रहा है कि करे भरोसा राम का और निर्भय होके सोए, अनहोनी होनी नहीं होनी हो सो होए। सूरदास होनी सो होगी, सूरदास होनी सो होगी, मूर्ख सोच करे रे विधना टारे नाही टरे, विधना टारे नाही टरे। और भक्त के लिए यही अंतर्मुखी होना है। जिव्या पर प्रभु का नाम रहे, हरिवंश विचार परे जो रहे, हरिवंश धर्म धुरा निवहे, हरिवंश निवाहक है तिनके, सुख संपत्ति दंपति जूझ। हमारे लिए यही अंतर्मुख होना है कि हम प्रभु का नाम रटते रहें, प्रभु के रूप का ध्यान करते रहें। राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। और भगवान कह रहे भाई इस ऐसे ध्यान की कृपा से फिर एक स्थिति ऐसी आती है जब ध्याता ध्यान ध्येय ये तीन नहीं रहते, केवल रस रूप भगवान रह जाते हैं। जैसे मैंने कहा सरल शब्दों में, पहले मन मोहन में लगता है, फिर मन मोहन से मिलता है। और जब मन मोहन से मिलता है फिर मन नहीं रहता, फिर बस मन मोहन रह जाते हैं। जैसे एक बिंदु जब सिंधु में जाती है तो बिंदु नहीं रहती। अब कोई कहता है बिंदु खो गई, नहीं बिंदु नहीं खो गई, बिंदु तो सिंधु हो गई। बूंद समुद्र में गिरी, अब किसी ने कहा बूंद खो गई, बूंद ने अपना अस्तित्व खो दिया। ना, बूंद का अस्तित्व अब विशाल हो गया। बूंद ने सिंधु को समर्पण करके अपने अपने अस्तित्व को विशाल कर लिया। तो मन मोहन से मिल गया, अब मन नहीं रहा, अब कब केवल मनमोहन रह गए। और भगवान कह रहे जब ऐसी स्थिति प्राप्त होती है, देहं चतं न चरमः स्थितमोत्थितं वा सिद्धो विपश्यति यदोऽध्यगमत् स्वरूपम् दैवादुपेतमथ दैववशादपेतं वासो यथा परिकृतं मदिरावदान्ध। भगवान उदाहरण दे रहे हैं, बोले कैसी स्थिति हो जाती है, कैसी दशा हो जाती है उसकी। कह रहे जैसे कोई व्यक्ति मदिरा के मद से मतवाला हो, उसे कोई सुध ही नहीं है, कोई होश नहीं है। तो बोले वस्त्र लपेटा है उसने, वस्त्र गिर गया, लेकिन उसको इस बात की कोई सुध नहीं है, वो तो मदिरा के मद से मतवाला है। कह रहे ऐसे ही जो भाव सिद्ध महापुरुष है, नाम रूप में जिनकी स्थिति दृढ़ हो गई है, कह रहे शरीर में सुख आए दुख आए, जैसे मदिरा के मद से मतवाले व्यक्ति को शरीर पर वस्त्र है कि नहीं इस बात की सुध नहीं होती। कह रहे ऐसे नाम रूप में जिसकी स्थिति सुदृढ़ है, जिसने ये रस चख लिया है, जिसको ये खुमारी चढ़ गई है, कह रहे शरीर को सुख हो रहा है कि शरीर को दुख हो रहा है, उसको इस बात का भान नहीं रहता, वो तो अपनी स्थिति में स्थित है। कबीर जी कहते हैं नाम चढ़ी उतरे नहीं भाई, नाम चढ़ी उतरे और चढ़ी छिन छिन चढ़ उतरे, नाम चढ़ी तो चढ़े सवाई, नाम चढ़ी तो चढ़े सवाई। इसी को नानक कहते हैं नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात, नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। लेकिन ये घटना घटेगी किसके जीवन में? ऐसी स्थिति को प्राप्त कौन करेगा? ये बाहर जो हो रहा है इसको जो का त्यों होने दो, इसको बदलने का प्रयास मत करो, इसमें अपनी शक्ति ना लगाओ। ये बदल जाए ऐसी कामना को अपने हृदय में कोई स्थान मत दो।
ये बदल जाए, ऐसी कोई कामना हमारे मन में ना हो। प्रभु की इच्छा से हो रहा है, और मैंने आपसे कहा था प्रभु की इच्छा से जो हो रहा है वो अच्छा ही है, इसको होने दो। जैसे आपने वो उदाहरण खूब सुना होगा कि कक्षा में अध्यापक ने बोर्ड पर एक रेखा खींची, फिर कहा कि भाई इसको काटे बिना इसको छोटा कर दो। एक बुद्धिमान बालक विद्यार्थी खड़ा हुआ, उसने उससे बड़ी रेखा खींच दी। तो बस हमको बड़ी रेखा खींचनी है, हमको इसको काटकर छोटा नहीं करना है, उससे बड़ी रेखा खींच देनी है, वो अपने आप छोटी हो जाएगी। मन पहुंच गया किसी दूसरे देश में, अब यहां क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, इस बात की ना तो कोई चिंता है, ना उसकी आवश्यकता है, ना ही उसका कोई प्रभाव है। अब संसार के किसी हिस्से में इस समय -20 डिग्री टेम्परेचर है, हमको क्या है, हमको ना तो उसकी चिंता करने की कोई आवश्यकता है, ना हम पर उसका कोई प्रभाव है, हम दूसरे देश में हैं। जो भी सुख दुख का अनुभव होता है वो मन को ही तो होता है। अब जब मन पहुंच गया मोहन के पास, जब मन पहुंच गया दूसरे देश, फिर यहां क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ना तो इसकी कोई चिंता है, ना उसकी कोई आवश्यकता है, और ना ही उसका कोई प्रभाव है। तो इसलिए हमको भजन करना है। किस लिए भाई, ये जो हो रहा है होता रहे, भगवान की लीला है, इसको प्रणाम है। सुख पाए फूले नहीं, दुख पाए बिल्लाए। ये होगा कब, जब ऐसा लक्ष्य रखोगे। कहीं ना कहीं बहुत गहरे हमारे मन में रहता है ना, भाई घर परिवार सब ठीक रहे, सब सुरक्षित रहे, मैं स्वस्थ रहूं, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, ये सब बातें हमारे मन में रहती हैं। वही तो भजन का सुख और आनंद प्रकट नहीं होने देती। इसलिए मैंने कहा साहस करना पड़ेगा, शूरवीर बनो, लेके आओ अपने आप को उस धरातल पर कि जो सुख दुख लगी रहे देह सो, मिट जाई और लोक बढ़ाई। थोड़ा ध्यान से देखो, कुछ भी तो यहां रहा नहीं, थोड़ा ध्यान से देखो तो आप खुद अनुभव करोगे इसका। कुछ भी तो रहा नहीं यहां पर, जिसको आप सुख दुख कहते हो, यद्यपि है कुछ नहीं, ये मन का खेल है, यही माया जाल है, और कुछ नहीं है, यही माया जाल है। इसीलिए इसको माया जाल का है तो नहीं, लेकिन इसने बांध रखा है, इसने जकड़ रखा है। थोड़ा देखो, जिसको आप सुख दुख कहते हो सब आता रहा जाता रहा। आज आप पीछे मुड़कर देखो, कैसे दृश्य की भांति एक एक दृश्य आएगा और चला जाएगा। जीवन में भी यही हो रहा है। इसलिए महापुरुष कहते भाई तो तमाशे में तमाशा हो रहा है, सपने में सपना है। पहले तो जगत सब सपना, फिर उसमें हमारे जीवन में जो हो रहा है वो सब स्वप्नवत है। इसको होने दो और एक बार भगवान का भरोसा तो करो। सब लग जाओ भगवान को, क्यों बिगड़े व्यवहार। एक बार प्रभु की कृपा से प्रभु के लिए प्रभु का भजन करो। जगत मजूरी देत है, क्यों राखे भगवान। भाई कथा सत्संग की यही महिमा है। कथा सत्संग सुनते रहोगे, कभी ना कभी और अंतर में भगवान के स्वरूप और स्वभाव का प्रकाश हो जाएगा। ये जो सब बात मैं आपसे कह रहा हूं ना, मैं भी जानता हूं, ये जीवन में ले आना बड़ा सहज सरल नहीं है। तब तक नहीं होगा जब तक भगवान के स्वभाव का बोध नहीं हो जाता, जब तक उसकी प्रतीति नहीं हो जाती। बिनु प्रतीति हो ही नहीं प्रीति, और प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई। जिमि खगपति जल कह चिकनाई। पर स्वरूप और स्वभाव का ज्ञान इसी प्रकार तो होगा। संतों के मुख से भगवान की लीला कथा सुनते रहेंगे, कभी 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 कथा की कृपा होगी और हमारे भीतर वो प्रकाश की किरण फूटेगी। फिर आगे भगवान कहते हैं, देहोपि दैव वशगः खलु कर्म यावत् स्वारंभकं प्रति समीक्षत एव सासु तम सप्रपंचमधिरूढ़ समाधि योग स्वाप्नं पुनर्न भजते प्रतिबुद्ध वस्तु। अच्छा, भगवान ने कहा भाई ऐसी स्थिति प्राप्त हो जाने के बाद, जब तक प्रारब्ध है तब तक शरीर रहता है, सुख दुख भी आता जाता रहता है, वो भी आता जाता रहेगा। बोले लेकिन भक्त की स्थिति जब मेरे चरणों में दृढ़ हो जाती है, बोले ना तो उस पर इसका कोई प्रभाव पड़ता है और ना ही उसको सत्य मानकर फिर कभी वो पुनः देह गेह में आसक्त होता है। ये संवाद आरंभ कहां से हुआ था? माता ने कहा कि प्रभु एक बार समाधि लग भी जाए तो भी माया बड़ी प्रबल है, और जिनकी लग गई समाधि वो भी फिर पड़ जाते हैं, इस संसार में गिर पड़ते हैं, उनका भी पतन हो जाता है। इतिहास पुराण इस बात का प्रमाण देते हैं। माता ने कहा सब प्रकार से भय की निवृत्ति कैसे होगी?
तब भगवान ने ये मार्ग बताया। बोले मां, सब प्रकार से भय की निवृत्ति तो भक्ति के ही द्वारा हो सकती है। ऐसी स्थिति को जब भक्त प्राप्त करता है, जब मन मिल गया मोहन में, जब हृदय में केवल मनमोहन रह गए, बोले तब जब तक प्रारब्ध है तब तक शरीर तो रहता है। कभी कभी संसार के लोग कहते सुनाई पड़ते हैं, अरे वो तो बड़ी भक्ति करते हैं, तो बड़ा भगवान का भजन करते हैं, उनके जीवन में ये दुख क्यों? जब तक प्रारब्ध है तब तक सुख दुख रहता है, सुख दुख का प्रभाव नहीं पड़ता। अच्छा, किसी वस्तु का आप पर प्रभाव ना पड़े तो उसके होने ना होने से हमको क्या फर्क पड़ता है? तो ऐसे ही भगवान ने कहा भाई उसकी स्थिति ऐसी हो जाती है, सुख आए दुख आए, वो इन दोनों से न्यारा है। और आपको नहीं लगता कितनी अद्भुत स्थिति है ये? सुख आ रहा है तो कोई सुखी नहीं हो रहा, दुख आ रहा है तो कोई दुखी नहीं हो रहा, सबके संग रहता हुआ कोई असंग है। भक्त की उपलब्धि यही है, सबके संग रहता है पर असंग है, सबसे न्यारा, निर्लिप्त। इसीलिए उपमा दी जाती है जैसे जल में कमल रहता है, जल से ही उत्पन्न हुआ है, जल में ही है, लेकिन जल से न्यारा है। अपने पत्र पर एक बूंद भी जल कमल ठहरने नहीं देता। आप कभी कमल के पत्ते पर एक बूंद जल डालो तो ठहरेगी नहीं, फिसल जाएगी। ऐसे ही भक्त रहता है संसार में। और आपको मैंने कभी कहा था, सत्संग का प्रसाद क्या है? सत्संग का प्रसाद यही है, सबके संग रहते हुए हम असंग हो जाएं। भगवान की भक्ति इतनी समर्थ है, वो ऐसा कर सकती है। आप संसार में ही रह रहे हो, आप परिवार में रह रहे हो। आपको तो मैंने एक उदाहरण दिया था, गोपी केवल परिवार में ही नहीं रहती, वो तो व्यापार भी करती है। सिर पर है गौरस की मटकी, दूध दही माखन बेचने जाती है कि नहीं गोपी? तो व्यापार भी तो करती है। तेरे दरस को पथ में अटकी, आ जा रे चित चोर ग्वाले, आ जा रे चित चोर ग्वाले, खाड़ी तेरी गुजरिया सांवरिया, आ जा रे सांवरिया। क्या काम नहीं है गोपी के घर में? तुम्हारे घर में तो कुछ भी काम नहीं है। पहले गोदोहन करती है, पहले दोहन करती है, फिर मंथन करती है। पर वो दोहन मंथन कैसे करती है? श्री कृष्ण के चिंतन के साथ करती है। हमारे लिए तो गोपी आचार्य है, वो तो आचार्य स्वरूपा है, उसने बताया है। घर में रहती है, परिवार में रहती है, व्यापार भी करती है। और वहां नारद जी कह रहे भाई भक्त हो तो ऐसा हो, यथा व्रज गोपी का नाम। आपने आज तक सुना किसी गोपी ने वन में जाकर और एकांत में कुटिया बनाकर और ध्यान लगाया? आप ऐसा कभी नहीं सुनोगे। वो तो कहां रहती है? घर में, परिवार में। और स्थिति उसे कैसी प्राप्त है? एक क्षण के लिए भी श्याम सुंदर उसका हृदय छोड़ते नहीं, उसका चित्त श्री कृष्ण से हटता ही नहीं। और या फिर ऐसा कह लो, श्री कृष्ण उसका चित्त नहीं छोड़ते। इसलिए मैंने कहा पहले मनमोहन में लगेगा, फिर मनमोहन से मिलेगा। एक बार मिल गया फिर मन रहेगा नहीं, फिर केवल मोहन रहेंगे। गोपी की यही स्थिति है। श्री कृष्ण के नाम रूप की कृपा से वो उस स्थिति पर पहुंच गई है। अब गोपी नहीं है। जित देखूं तित श्याम मई है, जित देखूं तित श्याम मई है। इसलिए मैंने कहा भगवान की भक्ति ऐसी समर्थ है, उसको नहीं डर लगता है किसी से भी, वो नहीं घबराती किसी से भी, किसी भी स्थिति से। ज्ञानी को डर लगता है, लगना भी चाहिए। कर्मयोगी को भी भय लगता है, भगवान का भक्त नहीं डरता है। वो कह रहा है प्रभु भेजते हो ना, ऐसे भजन नहीं हो रहा, वैसे भजन नहीं हो रहा, कहां रहे, यहां रहे, वहां रहे। अभी भाई भगवान का भरोसा हुआ नहीं, उसको भगवान का भरोसा हो गया। जिसने भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मिला दी, वो अपने लिए ऐसी चिंता कैसे करेगा भाई? वो कैसे करेगा? अभी कल रात को मैं महाराज जी के पास गया था ना, तो बड़ी सुंदर बात कल मुझे महाराज जी ने रात को बताई। ऐसी थोड़ी चर्चा हो रही थी, तो कई बार मैंने भी आपको कहा कि गुरु को मन देकर दीक्षा होती है। गुरु से मंत्र लेकर दीक्षा नहीं होती, गुरु को मन देकर दीक्षा होती है। मन दिया तो मंत्र लिया कि नहीं लिया, आपका काम हो जाएगा। तो महाराज जी कथा सुना रहे थे बड़ी अच्छी।
उन्होंने कहा कि एक गुरुकुल था, एक सिद्ध महापुरुष अपने शिष्यों को वहां शिक्षा दीक्षा दिया करते थे। सिद्ध महापुरुष थे, शिष्य लोग भी वेद शास्त्र पुराण आदि का चिंतन मनन निधिध्यासन इसी में लगे रहते थे। एक सीधा साधा भोला भाला व्यक्ति आ गया, उसने कहा हमको भी कुछ शिक्षा दीक्षा दीजिए, हम पर भी कृपा करिए। अब गुरुदेव ने कहा भाई यहां तो स्थान है नहीं, आप कहीं और चले जाइए। उसने कहा महाराज हम तो आपके ही चरणों में श्रद्धा लेकर आए हैं, हम कहीं पर भी रह लेंगे, जो भी कार्य आप देंगे हम कर लेंगे। बोले हमारी कक्षा में स्थान ही नहीं है। बोले हमको कक्षा में नहीं, हमको तो आपके चरणों में स्थान चाहिए। हमको आपकी कक्षा में स्थान नहीं चाहिए, हमको तो आपके चरणों में स्थान चाहिए। आप जहां रखेंगे हम वहीं रह लेंगे, जो काम आप देंगे हम कर लेंगे, बस आप रख लीजिए, अपने पास रख लीजिए। अच्छा, गुरुदेव ने कहा ठीक है भाई, कक्षा में तो स्थान है नहीं, ये सब लोग मधुकरी करके आते हैं, भिक्षा मांग कर लाते हैं, तो ये जो अन्न लेकर आते हैं उसको तुम पीस दिया करो। वो तो बड़ा प्रसन्न हो गया, गुरु भी मिल गए और गुरु की आज्ञा भी मिल गई, गुरु चरणों की सेवा भी मिल गई। बोले हमको और करना भी क्या है। तो वो गुरुदेव अपना कक्षा में सब शिष्यों को पढ़ाते और वो रसोई में बैठे बस चक्की पीसते। गुरु जी के निर्वाण का समय निकट आया। गुरु जी ने सब शिष्यों से पूछा हाँ भाई क्या सीखा क्या सीखा। सबने अपना अपना अनुभव बताया। अब गुरुदेव ने कहा एक रह गया। गुरुदेव ने कहा भाई स्वीकार तो उसको भी किया ना हमने, यद्यपि हमने उसको अन्न पीसने की सेवा दी, पर स्वीकार तो हमने उसको भी किया। तो जो सब शिष्यों ने उत्तर दिया, गुरुदेव को उससे संतोष नहीं हुआ। गुरुदेव ने कहा एक बार उसको भी बुला लाओ। अब जब कोई बुलाने के लिए गया, बोले क्यों बुलाया है। तो उसने कहा कि गुरुदेव सबसे पूछ रहे हैं कि भाई इतने बरस यहां रहे, क्या सीखा क्या जाना। तो जो बुलाने गया था उसने पूछा तुमने क्या उत्तर दिया। बोले मैंने तो ये उत्तर दिया कि पहले आए थे तो मन मैला था, आपसे ज्ञान प्राप्त किया, अब मन शुद्ध हो गया। उसने कहा देखो हमारा ना मैला था ना शुद्ध हुआ, हम ये सब बात जानते ही नहीं, ना ही हमारे पास वहां आकर ये सब कहने का समय है। हमारी बहुत सेवा अभी यहां रखी है, हमने गुरुदेव को अपना मन दे दिया, हम गुरुदेव के अतिरिक्त और कुछ नहीं जानते। इन सब प्रश्नों का कोई उत्तर हमारे पास में नहीं है। गुरुदेव से जाकर कह दो उन्होंने जो सेवा दी थी सेवा पूरी हो जाएगी, समय रहेगा तो आपके पास में आ जाएंगे। ये सब बड़ी बड़ी बात हमको करनी नहीं है, हमने उनको मन दे दिया। अब मन मैला है साफ है, बोले ये वो जाने, इसको कुछ प्राप्त हुआ नहीं प्राप्त हुआ ये वो जाने। बोले हम कुछ पढ़े कुछ सीखे या नहीं सीखे ये सब वो जाने, हम उनको जानते हैं, हम उनके अतिरिक्त और कुछ नहीं जानते। अच्छा, गुरुदेव ये सब प्रश्न पूछ किस लिए रहे थे, क्योंकि उनके निर्वाण का समय निकट था, उनको अपना उत्तराधिकारी घोषित करना था। कह रहे जैसे गुरुदेव ने उत्तर सुना, वो तो नहीं आया, उसने कह दिया अभी हमारा सेवा का काम शेष है, हम सेवा छोड़कर नहीं आ सकते और हमको किसी बात की कोई चिंता भी नहीं है, हमको और कुछ सोचना भी नहीं है। गुरुदेव ने हमसे कहा था चक्की पीसो, हम चक्की पीस रहे हैं और हम इसमें बड़े प्रसन्न हैं, हमको खूब आनंद है। यानी गुरुदेव ने जैसे ये उत्तर सुना दौड़ कर आए, उसको हृदय से लगा लिया और जिस भाव से गुरु ने हृदय से लगाया, गुरुदेव के हृदय का वो जो विमल ज्ञान था तत्काल उसके हृदय में प्रकाशित हो गया। गुरुदेव हाथ पकड़ कर लाए और उसको अपने स्थान पर बैठा दिया। अब जो बेचारे बरसों से पढ़ रहे थे वो सब देख रहे हैं। गुरुदेव ने कहा बोले अब कल से गुरु जी यही हैं, इनको हमने अपने स्थान पर बैठा दिया है, बोले अब कल से तुम्हारे गुरु यही है। ये बात क्यों कही मैंने, ये कथा क्यों सुनाई मैंने, किस बात की चर्चा हो रही थी। हां, जब मन दे दिया, जब मन दे दिया तो फिर जी के सुख दुख की चर्चा किस मुख कहिए। भोली सखी जी ने इस पद में मंत्र दिया है, राजी रहो हंसो ही मुख छवि नहीं तुम सो कछु चाहिए। कि जी के सुख दुख की चर्चा किस मुख कहिए। अरे जब मन ही दे दिया और मन नहीं दिया तो फिर गुरु है ही नहीं, फिर दीक्षा हुई कहां। अगर आपने मन ही नहीं दिया फिर तो दीक्षा की जो प्रक्रिया है वो ही पूरी नहीं हुई। और मन दे दिया फिर क्या भला क्या बुरा क्या सुख क्या दुख, फिर थोड़ा धीरज धरो। गुरुदेव ने जो आज्ञा दी है उस आज्ञा का पालन करो। मैं ये नहीं कह रहा कि आज्ञा का पालन करोगे तो कृपा होगी, जिस पर कृपा होती है ना वही ऐसा जीवन बना पाता है। जिस पर भगवान की कृपा होती है, जिस पर संतों की सत्संग की कृपा होती है, वही अपना जीवन ऐसा बना पाता है। और ऐसा जीवन जिसका हो जाए उसको कुछ पाना शेष नहीं रहता।
अब वो चक्की चला रहा है, उसके कान में कभी वेद शास्त्र का कोई वाक्य नहीं पड़ा, वो चक्की चला रहा है, लेकिन अंत में प्राप्त क्या करना है? यल्लब्धमापमांग तृप्तो भवति। वो सब अभी खींचातानी में लगे हैं, किंतु परंतु में लगे हैं। इसके मन को संतोष हो गया, मन तृप्त हो गया। बोले हमको ना कुछ जानना है, ना कुछ कहना है, ना सुनना है, ना सुनाना है। हमको ये भी नहीं पता, हमारा मन मैला था, हमको ये भी नहीं पता शुद्ध हुआ है, क्योंकि हमने मन ही गुरुदेव को दे दिया। मन ही उनके पास है, हमारे पास मन ही नहीं है। और जितना योग का साधन है सब मन से मुक्त होने के लिए तो है। मन माने संकल्प विकल्प, संकल्प विकल्पात्मकम मनम, मन से मुक्त होने के लिए तो है। अब उसने कहा इतने झंझट में कौन पड़े, सीधे सीधे मन गुरुदेव को दे दिया। तो भक्त को चिंता नहीं है, उसने मन मोहन को दे दिया, अब उसको चिंता नहीं है, वो कहीं पर भी रखे। इसलिए मैंने आपसे कहा, बात यहां से आरंभ हुई थी कि आप जब तक ये सोच रहे हो ना कि भाई क्या करें, कैसे करें, होगा कि नहीं होगा, ऐसे कर लेते वैसे कर लेते, है ना, अभी भगवान का भरोसा नहीं, अभी भगवान को मन दिया नहीं। और प्रभु को मन दिए बिना बात बनेगी नहीं। हमारी सामर्थ्य कितनी है, हमारे नियंत्रण में है क्या, बताओ? इतना भी नहीं है जीवन पर नियंत्रण कि अगली श्वास आएगी कि नहीं आएगी, अगले पल हमारे जीवन में जो घटना घटने वाली है उस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। हमारे क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, मद, मात्सर्य, राग, द्वेष, जितने सब दुर्गुण हैं सब हम में हैं, सब हम में हैं। मैं अपनी बात कह रहा हूं, आपकी नहीं, अपनी कह रहा हूं, सब हम में है। भगवान प्रसन्न हो जाएं, प्रभु रीझ जाएं, ऐसा कोई गुण हमारे पास में नहीं है। सत्य 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 कह रहा हूं मैं ये बात। तो फिर क्या है, क्या है जीवन में? संत की, सत्संग की कृपा है। ये जो भी कहना सुनना हो रहा है, जो भी कुछ जीवन में थोड़ा बहुत चिंतन मनन है, वो संत और सत्संग की कृपा है। नहीं तो हम यदि अपने आप को प्रभु का दास, प्रभु का सेवक कहें ना, तो प्रभु का ही उपहास होगा इसमें। और प्रभु ऐसा उपहास सहते हैं। हम अपने आप को भगवान का सेवक, भगवान का दास कहते हैं, ये वस्तुतः प्रभु का उपहास है, और प्रभु ये उपहास सहते हैं। बड़ा सुंदर दोहा गोस्वामी जी मानस में कहते हैं। अब उसके जो पहले के शब्द हैं मुझे ध्यान नहीं आ रहे, आगे गोस्वामी जी कह रहे राम सहहि उपहास। बोले संसार मुझे, तुलसी को राम का कहता है, मैं भगवान का दास हूं। और बोले राम जी सुनते हैं, कह रहे राम सहहि उपहास। अंत में कहते हैं साहिब सीतानाथ सो सेवक तुलसीदास, सेवक तुलसीदास। तो अपने पास तो भाई कुछ भी नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। एक ही वस्तु तो दी जा सकती है भगवान को। श्री सुखदेव जी महाराज ने जब महाराज जनक से ज्ञान ग्रहण किया तो कहा कि आपको क्या दूं दक्षिणा स्वरूप, गुरु दक्षिणा के रूप में आपको क्या दूं? महाराज जनक मुस्कुराए, मुस्कुराते रहे, कुछ कहा नहीं। सुखदेव जी महाराज ने कहा ये पूरी पृथ्वी में आपको दान करता हूं। पृथ्वी बोल उठी कि मुझ पर केवल आपका अधिकार नहीं है, बोलिए पूरा आकाश आपको देता हूं। आकाश ने कहा कि नहीं, ऐसा भी आप नहीं कर सकते। करते 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 सुखदेव जी महाराज ने कहा कि समझ आ गई आप क्यों मुस्कुरा रहे थे। बोले अब पाठ पूरा हुआ, सुखदेव जी महाराज को समझ में आ गई कि मेरे पास गुरु को देने के लिए मन के अतिरिक्त और है क्या? मेरा क्या है? मेरा मन मेरा है, वो मेरा है। इसीलिए कहा कि मन दिया तो दीक्षा हुई। प्रभु को मन दिया तो प्रभु से संबंध बना, और जब मन ही दे दिया फिर जी के सुख दुख की चर्चा किस मुख कहिए। ये जो प्रेमी रसिक है ना, ये सब कक्षा पढ़कर आए हैं, ये सब पढ़ाई पढ़कर यहां तक पहुंचे हैं। अन्य किसी भी लोक से पतन होता है, आगे भगवान इसका भी वर्णन करेंगे। तभी सेवक जी ने इस स्थिति को बहुत आदर नहीं दिया, कहा भय किए कर्म यज्ञ दान देत देत। बोले क्या हुआ, फलन पाए उच्च उच्च देवलोक चढ़ही। बोले वो भी 4 दिन का ही तमाशा है। क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। तो कहीं भी किसी भी लोक तक पहुंचकर फिर पतन होगा। कोई एक स्थान ऐसा है तहां कोई जाए न आवे, जहां जाकर नहीं लौटना, जिसको वृंदावन के रसिक कहते हैं। अली किशोरी जाए कहां अब, अली किशोरी जाए कहां अब, बड़ो ठिकानो पायो।
बड़ो ठिकानो पाए। इसलिए तुलसी बाबा कह रहे भोले भाव मिले रघुराया। बुद्धिमान व्यक्ति अपनी खींचतान में लगा रहता है और वहां जो सीधा सरल चित्त है वो समर्पण के मार्ग पर चलता है और सहज ही प्रभु के चरणों में पहुंचकर परम विश्राम प्राप्त कर लेता है। बस बड़ी बात है सीधा सच्चा जीवन हो। इस मार्ग की यही मांग है, बस सीधा सच्चा जीवन हो। इसलिए मैंने कहा भाई जैसे हैं उसको स्वीकार करना चाहिए। हाँ भाई ऐसे ही हैं, यही हमारा जीवन है। जब मैंने पहली बार ये पंक्तियां पढ़ी तो मैंने कहा देखो, जिन्होंने भव सिंधु से पार जाने के लिए मानस जैसे जहाज की रचना की। अच्छा, गोस्वामी जी संकल्प पूर्वक की बात कहते हैं, संकल्प पूर्वक कह रहे हैं कि जितने ये क्योंकि गोस्वामी जी ने मानस में सबसे पहले खल वंदना की है। अगर आपने कभी मानस का चिंतन किया हो तो गोस्वामी जी ने सबसे पहले खल वंदना की है, दुष्ट पुरुषों की वंदना की है। अच्छा, सब उनके दुर्गुण कहते हुए अंत में गोस्वामी जी कह रहे हैं कि भाई ये जितने सब मैंने कहे ना सब अकेले मुझ में हैं। और कह रहे हैं मैं ये संकल्प पूर्वक की बात कहता हूं। कह रहे हैं मैं प्रभु का दास हूं, इसमें कोई प्रभु की बड़ाई नहीं है, मेरे भगवान का उपहास